जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोह दीजियो, श्री वृंदावन वास। राधा तो बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीनों लोक के नाथ है, सो तेरो आधीन। जय राधा माधव कुंज बिहारी, 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 गोपी जन वल्लभ गोपी जन वल्लभ गिरिवर, गोपी जन वल्लभ गिरिवर, गोपी जन वल्लभ गिरिवर, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। यशोदानंदन भज जनरंजन, यशोदानंदन भज जनरंजन, यशोदानंदन भज जनरंजन, यशोदानंदन भज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीरवन यमुना तीरवन चारी, यमुना तीरवन चारी, यमुना तीरवन चारी, जय राधा माधव
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 लोग प्रेम से गाइए पद पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिबत्स्वामृत में तदेव गोविंद दामोदर माधवेति। तो आप सब भक्तों का श्रीमद् भागवत सप्ताह के इस तृतीय दिवस में हार्दिक स्वागत करते हैं। परम सौभाग्य से विभूषित हम सब भक्त यहाँ पर श्रीमद् भागवत के माध्यम से भगवान के अवतारों की कथा श्रवण कर रहे हैं। देवी कुंती जिनका श्रीमद् भागवत में सर्वोच्च स्थान है, भगवान श्री कृष्ण को अद्भुत स्तुति करते हुए कहती है कि हे कृष्ण, आप इस संसार में जब आते हो, हे कृष्ण आप इस संसार में जब जन्म लेते हो, अवतार धारण करते हो, तब अनेक लोग अपने अपने मन और अपनी बुद्धि से तर्क करते रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं केचिद आहु परम जातम पुण्य श्लोके यकीर्तयः। कृष्ण कुछ लोग कहते हैं कि आप इस जगत में पुण्य श्लोक युधिष्ठिर आदि राजा महाराजाओं की कीर्ति बढ़ाने के लिए इस पृथ्वी पर अवतार धारण करते हो। जैसे मलई पर्वत पर चंदन के वृक्ष उगने से उस मलई पर्वत की महिमा बढ़ जाती है, वैसे विष्णु वंश और यदुकुल में आपका जन्म होने से यह विष्णु वंश और यदुवंश की महिमा बढ़ाने के लिए आप आते हो। तो कृष्ण कुछ लोग अपनी बुद्धि लगाकर कहते हैं कि आप इस जगत में इसलिए अवतार धारण करते हो क्योंकि आपके भक्त अपरे वसुदेवस्य देवक्याम याचितोभ्यगात। वसुदेव और देवकी जैसे आपके भक्त आपके लिए उपासना करते हैं, तपस्या करते हैं, उन लोग की तपस्या से प्रसन्न होकर इस जगत में आप अवतार धारण करते हो। ये भी सत्य है। और प्रभु कुछ लोग कहते हैं
कि जब जब इस पृथ्वी पर पाप का भार बढ़ जाता है तो पाप का भार दूर करने के लिए आप इस जगत में अवतरित होते हो। ये भी गलत नहीं है, परंतु है कृष्ण, आपके इस जगत में आने का सर्वोच्च कारण, इस पृथ्वी पर अवतार लेने का मुख्य उद्देश्य मैं जानती हूं। देवी कुंती भगवान श्री कृष्ण को स्तुति करते समय एक बहुत बड़े रहस्य को खोलने जा रही है। बोले कृष्ण, आप इस पृथ्वी पर अवतार क्यों लेते हो, इसका वास्तविक कारण मैं जानती हूं। क्या कारण है? बोले भवेस्मिन् क्लिश्यमाणा नाम अविद्या काम कर्म भी। अस्मिन् भवे, इस जगत में प्राय सब लोग क्लिश्यमाणा नाम, क्लेश से, दुख से ग्रसित है। हे कृष्ण, इस जगत में प्राय सब लोग दुखी हैं और भक्तों इन दुख का हम लोग एहसास कर रहे हैं। संसार दावा न लीढ़ है लोक, ये संसार, ये जगत दावा नल की समान जल रहा है। सबके हृदय में जलन सी है, एक दुख है। जैसे दावा नल में पहाड़ पे, पर्वत पर, जंगल में आग लग जाए और उस दावाग्नि को कोई नहीं बुझा सकता है, ऐसे हे कृष्ण, इस पृथ्वी पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, शोक, द्वेष, ग्लानि, ये समस्त दुर्गुण रूपी सबके हृदय में आग लगी हुई है और इस आग को बुझाने में कोई समर्थ नहीं है। कभी कभी जंगल में हुई दावाग्नि से दूर होने के लिए, दावाग्नि से बचने के लिए कई सारे पशु पक्षी वहां से भागते हैं, दौड़ते हैं, लेकिन चारों ओर से लगी हुई उस दावाग्नि से एक भी पशु भाग नहीं सकता है। ठीक इसी प्रकार इस जगत में चारों ओर आग लगी हुई है, सभी जगह पर दुख है। यहां राजस्थान में गांव में रहने वाले सोचते हैं कि हम मुंबई में चले जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे, तो क्या मुंबई में दुख नहीं है? मुंबई वाले सोचते हैं कि हम अमेरिका जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे, तो क्या अमेरिका में दुख नहीं है? ये दुख सब जगह पर है, चाहे गांव में हो, मुंबई में हो, अमेरिका में हो। और अमेरिका वाले सोचते हैं कि हम मंगल ग्रह पर जाएंगे, अंतरिक्ष से पार करके। भक्तों, कहीं भी दौड़कर भागकर आप चले जाओ, परंतु दुख हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। सब लोग दुखी हैं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई तन से दुखी है, किसी के शरीर में अनेक रोग हैं, क्लेश, कष्ट है, बुखार हो गया, टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, कैंसर हो गया। तो कुछ लोगों के शरीर अच्छे हैं तो मन से दुखी है, बाहर से शरीर अच्छा है, हुष्ट पुष्ट है, एयर कंडीशन में बैठते हैं, लेकिन मन जल रहा है। थोड़े थोड़े सब दुखी, सब लोग दुखी। और देवी कुंती कहते हैं कि हे कृष्ण, इस जगत में प्राय सब लोग दुखी हैं, और सब लोगों के दुख का कारण क्या है? जगत में जीवों के दुख का कारण है अविद्या। भवेस्मिन् क्लिश्यमाणा नाम अविद्या काम कर्म भी। अविद्या ही हमारे दुख का कारण है।
हमारे अंदर विद्या नहीं है, ज्ञान नहीं है, और शास्त्र का ज्ञान नहीं होने के कारण इस जगत में हम लोग भौतिक भोग भोगतने की इच्छा रखते हैं। शास्त्र के ज्ञान के अभाव में हमारे अंदर यह विवेक नहीं है कि इस संसार में क्या सत्य है, क्या असत्य है। यह जगत पूर्ण है भक्तों। इस जगत में दो प्रकार की वस्तु है, एक है सत्य और एक असत्य। परंतु जगत में रहने वाला व्यक्ति ज्ञान के अभाव में सत असत का भेद नहीं जान सकता, और फलस्वरूप इस संसार की भौतिक वस्तु में सुख ढूंढने का प्रयास करता है। सोचता है कि मुझे ये मिलेगा तो सुखी हो जाऊंगा, और मन में अनेक कामनाएं उठती हैं, अनेक इच्छा उत्पन्न होती हैं। अविद्या काम कर्म भी, अविद्या के कारण हृदय में काम उत्पन्न होता है, इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। और भक्तों, हमारे मन में जितनी भी इच्छाएं हैं, उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए हमें कर्म करना होता है। अविद्या काम कर्म भी, काम को पूर्ण करने के लिए, काम वासना को, इच्छा को पूर्ण करने के लिए कर्म करना होगा। और यदि आपके मन में भौतिक इच्छा है और उस भौतिक इच्छा को तृप्त करने के लिए आप कर्म करते हो, तो उस कर्म में निश्चित पाप होगा। भौतिक इच्छा को पूर्ण करने के लिए जब हम कोई कर्म करते हैं तो उस कर्म बंधन में बंध जाते हैं। कर्म का सिद्धांत बहुत तगड़ा है भक्तों। इस संसार में रहकर हम जैसे जैसे कर्म करते हैं, हमें वैसे कर्मों का फल भोगतना होता है। सभी प्रकार के कार्य की एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है, और भौतिक इच्छा को पूर्ण करने के लिए निश्चित हम बुरे कर्म करते हैं, और उस बुरे कर्म के फल स्वरूप हमारे जीवन में दुख आ रहे हैं। तो इस प्रकार देवी कुंती कहती हैं, अविद्या के कारण सब लोग काम और कर्म में लगे हुए हैं, सभी लोग पाप कर्मों में लगे हुए हैं। परंतु उस पापी मनुष्य को यदि दुखों से मुक्त होना है तो उसके पास एक ही उपाय है। हम लोग कर्म बंधन में बंधे हुए हैं, फंसे हुए हैं, और हम फंसे हुए जीवों को यदि मुक्त होना है, दुखों से मुक्त होना है, तो देवी कुंती कहती हैं केवल एक साधन हमारे पास, एक मार्ग हमारे पास है, और वो है श्रवण स्मरण अर्हाणि करिष्यन्ति न केचन। एकमात्र भगवान की कथा। यदि कोई व्यक्ति ही कृष्ण कथा या भगवत भागवत कथा को सुन लेता है तो वो व्यक्ति सभी प्रकार की अविद्या, काम और कर्म बंधन से मुक्त होकर परम सुखमय हो सकता है। भगवत कथा, कृष्ण कथा में यह शक्ति है दोस्तों। गोपियों ने तो यहां तक कह दिया, तव कथामृतम तप्त जीवनम। भले संसार में तपे हुए जीवों के लिए यह कृष्ण कथा अमृत के समान है। तो देवी कुंती कहती हैं, यदि संसार के जीव को सुखी होना है तो एक ही रास्ता है, और वो है कृष्ण कथा। जब भगवान विष्णु ध्रुव महाराज के सामने प्रकट हो गए और भगवान विष्णु ने ध्रुव महाराज को कहा, बेटा तुम्हें जो चाहिए वो मांग लो, तब ध्रुव महाराज कहते हैं कि हे प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान के बार बार कहने पर
जब भगवान ने बार बार कहा ध्रुव कुछ तो मांगो, बोले कुछ नहीं चाहिए। यदि आपको देना ही है तो प्रभु आपके भक्तों का संग दीजिए, मैं साधु संतों के बीच में बैठ सकूं, भक्तों के बीच में बैठकर आपकी भागवत कथा का श्रवण कर सकूं, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। मानो उस समय भगवान कहते हैं ध्रुव, मेरे आशीर्वाद से तुम्हें संतों का संग होगा, भागवत कथा श्रवण करने का अवसर भी मिलेगा, लेकिन तुम जानते नहीं हो इस भौतिक जगत में बहुत दुख है, बहुत कष्ट है, तुम और कुछ मांगो। तब ध्रुव महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, आपकी कथा सुनने मिल गई तो कथा सुनने के बाद मुझे और किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। बोले संसार के दुख तुम्हें सताएंगे, बोले कभी नहीं सताएंगे। वहां पर भागवत के चतुर्थ स्कंद में ध्रुव महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, आपकी कथा इतनी मादक है, प्रभु आपकी कथा में एक नशा है। इस संसार में कई सारे लोग अपने दुख को दूर करने के लिए, सुख प्राप्त करने के लिए नशा करते हैं। अनेक प्रकार के नशे होते हैं, उनमें से एक है शराब का नशा। संसार में जब कोई व्यक्ति बहुत दुखी हो जाता है, चिंतित हो जाता है, वसूली वाले के फोन आते हैं, पैसे नहीं है, घर से दुखी, बाहर से दुखी, तब वो व्यक्ति शराब पी लेता है। और जब शराब का नशा चढ़ जाता है तो संसार के सारे दुख को भूल जाता है, कहीं रास्ते पर पड़ा रहता है, परंतु उसे लगता है कि मैं दुनिया का राजा हूं। शराब का नशा करने से व्यक्ति अपने दुख को भूल सकता है, लेकिन भक्तों, शराब का नशा करने से कितने समय तक दुख को भूल पाओगे? 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा, फिर वह दुख फिर से आपके सामने आ जाए, मरने के बाद नरक में जाना पड़ेगा। लेकिन ध्रुव महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, आपकी कथा का नशा यदि कोई एक बार कर लेता है तो वह कथा का नशा जीवन भर तक रहता है, वो व्यक्ति कभी दुखी नहीं हो सकता है। आपकी कथा का यह अद्भुत नशा है। भक्तों, कथा में यह सुख है, आनंद है, और इस कथा रूपी अग्नि में आप सब जानते हो, इस भागवत कथा को ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। इस भागवत कथा रूपी ज्ञान यज्ञ में और इस ज्ञान यज्ञ रूपी अग्नि में हमारे सर्व पाप, सभी प्रकार की कर्म वासना जलकर भस्म हो जाते हैं। देवी कुंती कहती है कि इस संसार में दुखी व्यक्ति को, दुखी लोगों को सुखी होने का एकमात्र कारण प्रभु आपकी कथा। परंतु कृष्ण, जब आप इस संसार में आओगे ही नहीं तो आपकी कथा कैसे होगी? आपका इस संसार में अवतार लेने का मुख्य कारण क्या है? बोले आप चाहते हो संसार के लोग दुखों से मुक्त हो जाएं, और दुखों से मुक्त होने के लिए आपकी कथा सुननी होगी। प्रभु, जब तक आप इस पृथ्वी पर अवतार नहीं लोगे और अवतार लेकर बड़े बड़े कार्य नहीं करोगे और कार्य करके आप चले जाओगे, वेद व्यास जी जब तक भागवत लिखेंगे नहीं, तब तक संसार के लोग कैसे भागवत सुनेंगे? आप इस संसार में इसलिए आते हो, आकर अद्भुत अद्भुत कार्य कर्म लीला करते हो और फिर तो आप चले जाते हो। लेकिन आपकी लीलाओं को गाकर, आपकी कथाओं को सुन सुनकर संसार के लोग अपने समस्त पापों से और समस्त दुखों से मुक्त हो सके, इसलिए आप इस पृथ्वी पर अवतार धारण करते हैं। कई बार लोगों के मन में यह जिज्ञासा होती है कि भगवान श्री कृष्ण जब इस पृथ्वी पर आए होंगे तो उस समय इस पृथ्वी पर रहने वाले कितने भाग्यवान होंगे, जिन्होंने कृष्ण को देखा, कृष्ण से
वार्तालाप किया। कृष्ण की एक दृष्टि, कृपा, कटाक्ष जिनको प्राप्त हो गई, वे कितने भाग्यशाली होंगे, कितने सुखी होंगे। परंतु भक्तों, देवी कुंती कहती है कि भगवान श्री कृष्ण जब इस पृथ्वी पर आते हैं और आकर जो लोग कृष्ण से मिलते हैं, कृष्ण से बात करते हैं, और कृष्ण से मिलने पर उनको जितना सुख मिलता है उससे करोड़ों गुना ज्यादा कृष्ण की कथा सुनकर सुख की प्राप्ति हो जाती है। कृष्ण कथा सुनकर सुख मिलता है। प्रभु, आप इस जगत में इसलिए आते हो ताकि आपके जाने के बाद आपकी कथा सुनकर जगत के लोग परम सुखमय हो सके। और अंत में देवी कुंती ऐलान करती है, शुण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति भिक्ष्णस स्मरन्ति नंदन्ति तवे हितम जना। इस जगत में प्रभु जो लोग आपकी कथा शुण्वन्ति सुनते हैं, वो आपके धाम को प्राप्त करते हैं। देखिए, क्रम के अनुसार यदि देखा जाए तो सुनने वाले पहले भगवान के धाम में जाते हैं। यदि यहां इस पंडाल में प्रश्न उठे कि सबसे पहले भगवान के पास कौन जाएगा, तो मेरे से भी पहले आप लोग भगवान के पास जाओगे। क्यों? क्योंकि आप लोग सुन रहे हो और मैं बोल रहा हूं। बोलने से भी बड़ी भक्ति है सुनना। श्रवण प्रथम भक्ति है और कीर्तन दूसरी भक्ति है। तो भक्तों, कथा सुनने वाले सर्वप्रथम भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं। दो अवतार की कथा कल श्रवण की। भगवान का प्रथम अवतार हुआ सनकादिकों के रूप में, द्वितीय अवतार हुआ वराह देव के रूप में। श्री वेद व्यास जी श्रीमद् भागवतम में तृतीय अवतार का वर्णन करते हुए कहते हैं, तृतीयमृषि सर्गं मे देवर्षि त्वमुपेत्य स तंत्रं सात्ववतम् आष्टम् नैष्कर्म्यं कर्मणां यत्। श्री वेद व्यास जी लिखते हैं, सुद गोस्वामी कह रहे हैं कि तृतीयम ऋषि सर्गम, भगवान के तीसरे अवतार के रूप में देवर्षि नारद जी का जन्म हुआ। भगवान विष्णु का तीसरा अवतार है देवर्षि नारद के रूप में। नारद जी के बारे में प्राय आप सब लोग जानते हैं। सर्वप्रथम कुछ लोगों को नारद जी के विषय में कुछ गलत धारणा है। बोले नारद माने झगड़ा लगाने वाला। कहते भी हैं कि ये नारद जैसा है, लेकिन ऐसा कहना ये बहुत बड़ा अपराध है। नारद जी भगवान के अवतार हैं। यहां तक नारद जी को भगवान का मनो अवतार कहा गया है। बोले भगवान के मन में क्या चल रहा है वे नारद जी जान लेते हैं और भगवान के कहने से पहले ही नारद मुनि कर देते हैं। भगवान के मनो अवतार। नारद, नारद शब्द का अर्थ ही होता है कि जिसकी बात को भगवान भी रद्द न कर सके। एक बार नारद ने कह दिया तो फिर भगवान को भी वह करना है। आप नारद जी की लीलाओं से देखोगे, नारद जी ने कह दिया नल कुबेर मणिग्रीव का उद्धार कृष्ण करेंगे। इतने बड़े पापी होने के बाद भी क्योंकि नारद जी ने कहा है इसलिए भगवान को करना पड़ा, जिसकी बात को कोई रद्द न करे। यहां तक कि इस जगत के जितने देवता हैं वो भी नारद जी की बात को रद्द नहीं कर सकते। यहां तक कि असुर भी नारद जी की बात को रद्द नहीं करते। भक्तों, नारद जी एक ऐसे पात्र हैं जिसका स्वागत देवता भी करते हैं और असुर भी करते हैं। किसी के साथ कोई
झगड़ा नहीं, द्वेष नहीं। यही है भक्तों का स्वरूप। धीरा धीर गण प्रिय करो। एक भक्त सबका प्रिय हो जाता है, फिर चाहे असुर स्वभाव का हो, चाहे देव स्वभाव का हो। और देवर्षि नारद का और एक अर्थ होता है, जो नारायण की बात को, नार माने नारायण, भगवान विष्णु, भगवान विष्णु की कथा को द माने देना, नारायण की कथा को जगत को देते रहते हैं, सुनाते रहते हैं, उसे भी नारद कहा जाता है। नार द, नार माने नारायण को जो दे देते हैं, भगवान को जो प्रदान कर देते हैं, उसे नारद कहा जाता है। ऐसे नारद जी के विषय में वेद व्यास जी लिखते हैं, तंत्रम सात्वतम आष्टर आचष्ट। नारद जी का अवतार हुआ नारद पंचरात्रक संहिता का संकलन करने के लिए। और इतना ही नहीं, नारद जी भक्ति योग के प्रधान आचार्य हुए। नैष्कर्यम कर्म नाम यतः। नारद जी के विषय में पुराणों में वर्णन है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में वेद व्यास जी लिखते हैं कि सबसे पहले नारद जी का जन्म ब्रह्मा जी के गोद से हुआ। उत्संग नारदो यज्ञे। और जैसे ही ब्रह्मा जी के गोद से नारद मुनि जन्म लिए, ब्रह्मा जी ने अपने इस पुत्र को कहा, बेटा सृष्टि करो, विवाह करो, विवाह करके प्रजा की उत्पत्ति करो। तुरंत नारद जी ने कह दिया, पिताजी अमृत छाड़ी विष मांगे यही बड़ो मूर्ख। कृष्ण भक्ति जो अमृत के समान है, कृष्ण भक्ति रस को छोड़कर जो विष का प्याला पी ले, ये तो सबसे बड़ा मूर्ख है। मैं कोई विवाह नहीं करूंगा, ब्रह्मचारी रहूंगा। जब नारद जी ने ब्रह्मा जी की बात को नहीं मानी, ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर नारद जी को श्राप दे दिए, तुम्हारी मृत्यु हो जाए। तब नारद जी का दूसरा जन्म हुआ एक गंधर्व के रूप में। नारद जी दूसरे जन्म में उपबरहण नाम के गंधर्व बने। और इस उपबरहण नाम के गंधर्व का विवाह चित्ररथ नाम के गंधर्व की 50 कन्या के साथ हुआ। और इतना ही नहीं, एक दिन ये देवता, ये गंधर्व उपबरहण जी ब्रह्मा जी के धाम पुष्कर क्षेत्र में विचरण कर रहे थे। अप्सरा को देखकर मोहित हो गए। और उस समय ब्रह्मा जी प्रकट हुए, बोले मेरे धाम में पवित्र तीर्थ स्थल में तुम अपराध किए हो, जाओ तुम शूद्र हो जाओ। तब नारद जी का तीसरा जन्म शूद्र कुल में हुआ। उसके पिता का नाम द्रुमिल गोप, माता का नाम कलावती, और नारद जी का नाम हुआ रामदास। जन्म लेते ही पिता की मृत्यु हो गई और मां किसी ब्राह्मण के घर पर बर्तन मांजने का काम इत्यादि करती थी। एक दिन की बात, चतुर्मास का समय था। साधु संत महात्मा उस ब्राह्मण के घर पर आए और उस ब्राह्मणों की सेवा करने का अवसर इस रामदास की मां को मिला, कलावती को। कलावती पूरा दिन रात दिन साधु संतों की सेवा करती। और उस समय ये रामदास जी, नारद मुनि छोटे थे, बच्चे थे, वे साधुओं की मंडली में बैठते थे। भागवत में वर्णन है, नारद मुनि ने अपने मुख से कहा है कि उस साधुओं की मंडली में बैठकर मैं कृष्ण कथा सुना करता था। बोले उस समय तो मैं शूद्र था, लेकिन शूद्र परिवार में जन्म लेकर भी साधुओं का संग प्राप्त हुआ और कृष्ण कथा सुना।
और कृष्ण कथा सुनकर और साधुओं का जूठन प्रसाद खाकर, उच्चिष्ट लेपान अनुमोदितोत विजय, उस साधुओं के मुख से जूठा प्रसाद ग्रहण करके और उनके मुख से कथा सुनकर मैं भगवान श्री कृष्ण का भक्त हो गया। एक दिन सर्प के डसने से मेरी मां की मृत्यु हो गई और मैं जंगल में चला गया। नारद मुनि बताते हैं वेद व्यास जी को, और जंगल में जाकर श्री नारद जी को भगवान श्री कृष्ण की झांकी, कृष्ण का दर्शन हुआ। नारद जी के हृदय में प्रसन्नता हुई, लेकिन जैसे ही कृष्ण का दर्शन हुआ, झांकी हुई, तुरंत कृष्ण उस वृक्ष के पीछे से चले गए। अब ये छोटा सा बालक भगवान को ढूंढ रहा है कि अभी जो मुझे दिखाई दिए थे कहां मिलेंगे, कहां मिलेंगे। विह्वल हो गए और उस समय आकाशवाणी हुई कि बेटा, मैं साक्षात भगवान ईश्वर कृष्ण हूं और मैंने ही तुमको झांकी प्रदान की थी, परंतु अब तुम मेरी झांकी नहीं कर सकते हो, नहीं देख सकते हो। यदि तुम्हें मुझे देखना है तो तुम्हें भक्ति करनी होगी। तब नारद मुनि जो रामदास के रूप में थे वो भक्ति में लग गए। भक्ति करने के बाद सहस्त्र युग पर्यंत ब्रह्मांड का प्रलय हुआ और उनका चौथा जन्म फिर से ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में हुआ। और ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में नारद मुनि के रूप में जन्म हुआ। और नारद मुनि कहते हैं कि जब मैं ब्रह्मा जी का पुत्र बना तो पूर्व जन्म की कृष्ण भक्ति के कारण, कृष्ण कथा सुनने के कारण मुझे एक दिव्य शरीर प्राप्त हुआ। ऐसा शरीर जो अपने आप में ही दिव्य है। बोले अव्याहत गति से कृष्ण भक्ति करने से, कृष्ण कथा सुनने से मुझे ऐसा शरीर प्राप्त हुआ, मैं जब चाहूं तब, जहां चाहूं वहां मैं जा सकता हूं और उपस्थित रह सकता हूं। देवदत्तम इमं वीणा स्वर ब्रह्म भूषिताम। और भगवान की कृपा से देवदत्त नाम की मुझे वीणा प्राप्त हुई। नारद मुनि के पास जो वीणा है, उस वीणा का नाम है देवदत्त। और क्या बताऊं, नारद जी वेद व्यास जी को आगे चलकर कहते हैं कि जैसे ही मैं इस वीणा के तार को छेड़ता हूं और जैसे ही मेरे मुख से प्रगायत स्ववीर्याणि तीर्थ पाद प्रिय श्रवा, तीर्थ पाद भगवान श्री कृष्ण का नाम जैसे ही मैं मेरे मुख से लेता हूं, उसी समय भगवान विष्णु मेरे सामने आकर प्रकट हो जाते हैं। और ये सारा सामर्थ्य मुझे उस साधुओं का संग करने से और कृष्ण कथा सुनने से प्राप्त हुआ। ये है नारद मुनि। नारद मुनि भगवान के मनो अवतार हैं और भगवान के परम भक्त के रूप में अपने आप को प्रकाशित किए। नारद मुनि के जीवन में नारद मुनि ने अनेक लोगों के ऊपर कृपा की। सर्वप्रथम नारद मुनि ने वेद व्यास जी के ऊपर अद्भुत कृपा की। भक्तों, द्वापर युग का जब अंत हुआ और कलयुग का प्रारंभ होने वाला था, तब वेद व्यास जी ने सोचा कि अब तक इस जगत में सब लोग बुद्धिमान थे, स्मृतिधर थे, लेकिन कलयुग में प्रायण अल्प आयुष्य, कलयुग में रहने वाले जीवों की आयुष्य बहुत कम होगी। भक्तों, सतयुग में लोग 1,00,000 वर्ष तक जीते थे। त्रेता युग में 10,000 वर्ष तक उम्र होती थी। द्वापर युग में 1000 वर्ष की उम्र होती थी और कलयुग में मात्र 100 साल की उम्र होती है। तो वेद व्यास जी ने सोचा कि कलयुग में आयुष्य बहुत कम है और कलयुग में रहने वाले जीवों का उद्धार बिना शास्त्र के पढ़े नहीं हो सकता है।
क्योंकि भक्तों, जब भगवान ने इस सृष्टि का सर्जन किया तो सृष्टि के सर्जन करने के साथ साथ भगवान ने वेदों का निर्माण किया। उस वेदों को पढ़कर हम हमारा जीवन बिता सके। जैसे हम कोई दुकान में जाते हैं टीवी खरीदने के लिए, तब वह कंपनी वाले टीवी भी देते हैं, टीवी के साथ साथ एक छोटी सी किताब देते हैं। उस किताब में लिखा होता है कि इस टीवी को कैसे उपयोग करना होता है। वैसे भगवान ने जब यह सृष्टि बनाई, जब हम सब जीवों को भगवान ने इस सृष्टि में भेजा, तब भगवान ने सृष्टि के साथ साथ वेदों का निर्माण किया, ताकि सृष्टि में रहने वाले जीव वेदों को पढ़कर अपना जीवन सुखमय बिता सके और इस जीवन के बाद भगवान के धाम को प्राप्त कर सके। परंतु दुर्भाग्य की बात, हम लोग इस सृष्टि में तो आ गए, इस सृष्टि में जी रहे हैं, लेकिन वेदों को नहीं जानते। कभी कभी होता है ना, उस नए टीवी को खरीद कर लाते हैं और टीवी के साथ आई हुई किताब को नहीं पढ़ते और ऐसे ही टीवी को शुरू बंद करते हैं, टीवी बिगड़ जाता है। बिना उस मैनुअल को पढ़े जैसे टीवी बिगड़ जाता है, वैसे वेदों को बिना पढ़े हमारा जीवन बिगड़ जाता है। इसलिए वेदों को पढ़ना होगा। परंतु वेद व्यास जी ने सोचा, ये वेद तो विशाल मात्रा में है, अलौकिक संस्कृत में है, कलयुग के लोग इसे समझ नहीं पाएंगे। कलयुग के जीवों का उद्धार करने के लिए वेद व्यास जी वेदों को व्यास किए। सृष्टि के प्रारंभ में एक ही वेद था, लेकिन द्वापर के अंत में, कलयुग के प्रारंभ में, द्वापर और कलयुग की संधि में वेद व्यास जी ने बद्रिकाश्रम में बैठकर एक वेदों को 4 वेदों में विभाजन किए और वेदों को लिपिबद्ध किए। सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। परंतु वेद व्यास जी सोचने लगे कि कलयुग के जीव इस वेद को भी नहीं ठीक से पढ़ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। तब वेद व्यास जी ने वेदों को समझाने के लिए 108 उपनिषद का निर्माण किया। फिर भी वेद व्यास जी के मन में हुआ कि 108 उपनिषद भी शायद कलयुग के जीव नहीं समझ पाएंगे। तब वेद व्यास जी ने महाभारत का निर्माण किया। फिर भी वेद व्यास जी के मन में कलयुग के जीवों के लिए इतनी करुणा उमड़ गई, तब अंत में वेद व्यास जी ने पुराणों की रचना की। कहते हैं वेद व्यास जी 17 पुराण की रचना कर दी, एकमात्र कलयुग के जीवों का उद्धार करने के लिए। परंतु आश्चर्य की बात यह थी भक्तों कि शिव पुराण, लिंग पुराण, ब्रह्मांड पुराण, विष्णु पुराण, वराह पुराण, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, ये 17 पुराणों की रचना करने के बाद भी वेद व्यास जी स्वयं सुखी नहीं हुए, स्वयं संतुष्ट नहीं हुए। तब वेद व्यास जी के मन में यह चिंता हुई कि मैं कलयुग के जीवों को प्रसन्न करने के लिए, कलयुग के जीवों को सुखी करने के लिए 4 वेद, 108 उपनिषद, महाभारत और 17 पुराण की रचना कर चुका हूं, लेकिन फिर भी मेरे मन में अशांति क्यों है, चिंता क्यों है, नहीं समझ पाया। तब भक्तों, उस समय वेद व्यास जी बद्रिकाश्रम में अलकनंदा की पवित्र धारा में स्नान करके ब्रह्म मुहूर्त में बैठे थे और उसी समय वेद व्यास जी ने अपने गुरु नारद जी को याद किया है। तुरंत नारद जी अपने वीणा पर भगवान का नाम लेते हुए वेद व्यास जी के सामने प्रकट हो गए। नारद जी ने पूछा, वेद व्यास जी आप कुछ चिंतित हो? बोले प्रभु बताइए, मेरी चिंता का कारण क्या है? मैंने कलयुग के जीवों का उद्धार करने के लिए 4 वेद, 108 उपनिषद, महाभारत, 17 पुराण की रचना की, लेकिन यह सब रचना करने के बाद मैं खुद संतुष्ट नहीं हूं।
अब विचार कीजिए, जो रचना करने के बाद वेद व्यास जी स्वयं संतुष्ट नहीं हुए तो कलयुग के लोग कैसे संतुष्ट हो सकते हैं? क्योंकि नारद जी वेद व्यास जी की गुरु है, इसलिए वेद व्यास जी को डांट कर कहा, वेद व्यास जी आपने बहुत कुछ लिखा, आपने ग्रंथ के ग्रंथ भर दिए, परंतु आपने जो लिखना चाहिए था वो तो लिखा ही नहीं। भवता अनुदित प्राय यशो भवतो मलम। भले संसार में तीनों भुवन को, तीनों लोकों को पवित्र करने वाली भगवान श्री कृष्ण कथा आपने अपने ग्रंथ में नहीं लिखी। अन्य आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, यज्ञों के बारे में आपने बहुत कुछ लिखा, लेकिन ये सभी देवता, सभी लोकों के स्वामी भगवान कृष्ण के विषय में आपने अब तक कुछ नहीं लिखा। वेद व्यास जी, अरे बहुत कितनी भी सुंदर कला हो, कितनी भी सुंदर रचना हो, परंतु उस रचना में यदि कृष्ण का नाम न हो, कृष्ण का गुणगान न हो, तो उस रचना को बड़े बड़े संत कौवे का तीर्थ मानते हैं। ये तो वायसम तीर्थ है। कितना भी सुंदर ग्रंथ हो, क्या हो गया? कितनी भी सुंदर कला हो, परंतु जिसमें कृष्ण के गुणगान नहीं है, बड़े बड़े संत लोग उसे असमझते हैं। परंतु जिस रचना में भगवान श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन हुआ है, कृष्ण कथा का वर्णन हुआ है, बड़े बड़े मनस्वी, बड़े बड़े महात्मा ऐसे भगवान के गुणों को सुनना चाहते हैं। वेद व्यास जी, आपको सत्य बताऊं, आपने कलयुग के जीवों का उद्धार करने के लिए बहुत मेहनत की, बहुत प्रयास किया, लेकिन वह प्रयास आपका विफल रहा। क्योंकि आपने शिव पुराण लिखा तो लिख दिया शिव जी ही भगवान है, शिव जी संसार का सर्जन करते हैं, पालन करते हैं, प्रलय करते हैं। आपने देवी पुराण लिखा तो लिख दिया कि देवी ही भगवान है, देवी ही सब कुछ है। आपने गणेश पुराण लिखा तो गणेश पुराण में लिखा गणपति भगवान है, गणपति सब कुछ है। वेद व्यास जी, कलयुग में जब ये सब जीव आपके इस रचना को पढ़ेंगे, आपस में मिलेंगे, तो झगड़ा करने के अलावा और कुछ नहीं करेंगे। और कलयुग का झगड़े का फल, कलयुग के झगड़े का पाप आपके मस्तक पर आया है, इसलिए आपके मन में अशांति का अनुभव है। वेद व्यास जी ने कहा, तो मैं क्या करूं? मैं जिसके विषय में ग्रंथ लिख रहा हूं, उनकी महानता को मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, किया। जैसे हमारे यहां कहावत है, जिसकी शादी होती है उन्हीं के गुण गाए जाते हैं। फिर उस व्यक्ति में कोई ठिकाना नहीं होता है, कोयले की तरह काला होता है, अंधेरे में केवल उसके दांत दिखते हैं, कोई ठिकाना नहीं। वैसे रास्ते में मिले तो उसको कोई चाय का भी नहीं पूछता है, लेकिन शादी के दिन उसके गाने गाए जाएंगे, गीत गाए जाएंगे। बोले जिसकी शादी होती है उनके गुण। तो मैंने शिव पुराण लिखा तो शिव जी के गुणगान गाए, गणेश पुराण लिखा तो गणपति के गुणगान गाए, देवी पुराण लिखा तो देवी जी के गुणगान किए। तब वेद व्यास जी को नारद मुनि ने कहा कि वेद व्यास जी, अब आपने सबके गुणगान गाए, अब आप अपने जीवन में अंतिम ग्रंथ लिख दो और उसमें सारे ग्रंथों का, सभी पुराणों का, सभी वेदों का सार प्रस्तुत करो। और जब तक ये नहीं करोगे तब तक आप चिंतित रहोगे, दुखी रहोगे। मानो नारद मुनि ने वेद व्यास जी को कह दिया, कृष्ण की विशुद्ध लीला रचित वेद व्यास जी, जब तक आप श्रीमद् भागवत की रचना नहीं करोगे तब तक न तो आप सुखी हो सकते हो, न तो कलयुग में आने वाली जनता सुखी हो सकती है। भागवत की रचना करो। इतना कह के नारद मुनि वहां से चले गए। और फिर वेद व्यास जी ने निर्गते नारदे सुत भगवान बादरायण सम्या प्रास इति प्रोक्त ऋषिनाम सत्रवर्धन। श्री वेद व्यास जी समाधि में बैठे और समाधि में बैठकर वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत
को लिपिबद्ध किया। भक्तों, कहने का तात्पर्य यह है, यदि थोड़ी सी भी आप बुद्धि रखते हो तो आप समझ सकते हो कि इस संसार में श्रीमद् भागवत पढ़ना ही बुद्धिमानी है। वेद व्यास ने स्वयं अपनी कलम से लिखा है, किम श्रुते बहुभिः शास्त्रे पुराणेश्च भ्रमावह। यदि श्रीमद् भागवत सुनने का अवसर आपको मिला है, श्रीमद् भागवत जैसा दिव्य ग्रंथ आपके पास है, तो अन्य पुराणों को पढ़ने की क्या आवश्यकता है। और यदि भागवत को छोड़कर अन्य पुराण आप पढ़ भी लोगे, शिव पुराण, गणेश पुराण आदि, तो मात्र आपके मन में भ्रम उत्पन्न होगा। पुराणेश भ्रमावह, केवल मन में भ्रांति उत्पन्न होगी। अतः सभी प्रकार की भ्रांतियों से, सभी प्रकार के संशयों से यदि मुक्त होना है तो श्रीमद् भागवत ग्रंथ का अध्ययन करो, श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करो। कई बार लोग कहते हैं कि वेद व्यास जी ने ही सभी ग्रंथ लिखे हैं, ये 18 पुराण वेद व्यास जी ने ही लिखा है, तो कोई भी पढ़ सकते हैं। हाँ, ये सत्य है, वेद व्यास जी ने 18 पुराण लिखे हैं, परंतु भक्तों, ये सभी पुराणों में अंतिम पुराण कौन सा लिखा है? वास्तव में व्याकरण का एक नियम है, संस्कृत का एक नियम है, पूर्व पक्ष से उत्तर पक्ष बलवान होता है। अर्थात पहले कही गई बातों से अंत में की गई जो बात होती है वह सत्य होती, वह दृढ़ होती है, और अंत में की गई बात पहले की गई बातों का सार होता है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको कहूं कि यहां पर एक फलाने भाई, मान लो रमेश भाई है, वो बहुत बुरे हैं, उनका आचरण ठीक नहीं है, आप उनके साथ बात मत करना, उनके साथ किसी भी प्रकार का व्यवहार मत करना, और फिर अंत में मैं कह दूं नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। आप क्या समझोगे? सत्य क्या है? पहले मैंने बहुत कुछ बताया कि वो अच्छे नहीं है, बुरे हैं, ये है वो है, लेकिन पहले मैंने बहुत कुछ बताया, अंत में एक लाइन जो बताई कि नहीं नहीं मैं मजाक कर रहा था, वह एक लाइन पहले के सभी बातों को काट देता है। अर्थात वह अंतिम में बताई गई बात पहले की बातों से ठोस होती है, सत्य होती है। तो वेद व्यास जी ने आगे रचे गए पुराणों में, शिव पुराण में बताया शिवजी भगवान, गणपति भगवान, देवी भगवान, लेकिन अंत में वेद व्यास जी के जीवन की अंतिम कमाई, वेद व्यास जी ने अपने जीवन के अंतिम इस ग्रंथ में कह दिया, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही भगवान है, और सभी पुराणों में श्रेष्ठ यदि कोई है तो वह है श्रीमद् भागवतम। अतः आचार्यों की इन बातों को मानकर, समझकर हम सबको चाहिए श्रीमद् भागवत का पूर्ण श्रद्धा से श्रवण एवं अध्ययन करें। नारद जी की कृपा से ही वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना की। और भक्तों, नारद जी भगवान के मनो अवतार हैं, परंतु भगवान से भी कृपालु हैं। नारद जी अत्यंत कृपालु, नारद जी के हृदय में परम करुणा है, और स्थान स्थान पर नारद जी के हृदय की करुणा का वर्णन होता है। एक समय की बात, महर्षि गालव नाम के ऋषि एक दिन नदी में स्नान करते हुए सूर्य देव को जल अर्पण कर रहे थे। जैसे ही सूर्य देव को जल अर्पण किए, उसी समय आकाश के मार्ग से चित्ररथ नाम का गंधर्व विमान से जा रहा था। यहां महर्षि गालव का तर्पण करना और ऊपर से विमान का जाना। कभी कभी कुछ लोग भगवान के नियमों को तोड़कर गुटखा इत्यादि, तंबाकू गुटखा खाने लगते हैं।
तो ये चित्ररथ नाम का गंधर्व अपने मुख में गुटखा खा रहा था। और गुटखा खाते खाते, अब गुटखा खाने वाले थूकते भी हैं, तो आकाश के मार्ग से विमान से जा रहा था और विमान से उसने थूक दिया और महर्षि गालव ऐसे खड़े थे, उनके हाथ में वो थूक गिर गया। और जैसे ही आंखें खुली देखा तो क्रोधित हो गए और देखा चित्ररथ नाम का गंधर्व ये कार्य करके जा रहा है। तब महर्षि गालव ने सोचा कि मैं तो भगवान के भजन में ध्यान में लगा हुआ हूं, यदि मैंने क्रोध कर दिया तो मेरे ध्यान का फल विफल हो जाएगा। अतः उसी समय महर्षि गालव द्वारिका में भगवान कृष्ण के पास गए और भगवान कृष्ण को कहा कि आपके होते हुए ये चित्ररथ गंधर्व मेरे हाथ में गुटखा थूक कर चला गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा की कि मैं उस चित्ररथ नाम के गंधर्व को, जिसने आपका अपराध किया है, कल सुबह सूर्य उदय होने से पहले उनका वध कर दूंगा। कृष्ण ने जैसे ही यह प्रतिज्ञा की, नारद मुनि इस बात को सुन लिए। भगवान को दया नहीं आई, लेकिन नारद मुनि के हृदय में दया आ गई। बोले बेचारा चित्ररथ है तो भगवान का भगत, भगवान की सेवा कर रहा है, व्यसन हो गया। तुरंत नारद मुनि चित्ररथ के पास गए, गंधर्व के पास। बोले भगवान श्री कृष्ण प्रतिज्ञा ले चुके हैं, कल सुबह सूर्य उदय होने से पहले तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तुम्हें जो उपाय करना है कर लो। अब चित्ररथ गंधर्व ने सोचा कि एक रात मेरे हाथ में है, कल सुबह सूर्योदय होने से पहले कृष्ण मुझे मार डालेंगे, क्या करूं? अन्य कोई उपाय नहीं सूझा। चित्ररथ गंधर्व नारद मुनि के चरणों में गिर गया। बोले देवर्षि, अब आप ही एक ऐसे व्यक्ति हो जो मेरी रक्षा कर सकते हो। बोले भगवान ने प्रतिज्ञा ले ली है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। बोले भगवान से भी श्रेष्ठ भगवान के भक्त होते हैं। बात सत्य है। दिल्ली के राजा की सभा में एक बहुत बड़ा प्रश्न उठा कि इस संसार में सबसे बड़ा कौन? तब बड़े बड़े विद्वान प्रकांड पंडितों को बुलाया गया और उनमें से किसी ने हाथ ऊपर करके कहा, मैं जानता हूं इस दुनिया में सबसे बड़ा सूर्य है। तब किसी ने कहा, नहीं नहीं, सूर्य तो है, लेकिन सूर्य से बड़ी यह पृथ्वी है, क्योंकि पृथ्वी अन्न दे रही है, पानी दे रही है। तो तीसरे व्यक्ति ने कहा नहीं, सूर्य भी बड़ा नहीं है, पृथ्वी बड़ी नहीं है, ये सूर्य और पृथ्वी से बड़ा भगवान का धाम है, आध्यात्मिक जगत, वैकुंठ लोक। तो सब लोगों ने ताली बजाई, सब खुश हो गए। आप मत बजाइए, वहां ताली बजी थी। तो सब लोग खुश हो गए, लेकिन उनमें से एक व्यक्ति ने कहा, नहीं नहीं, भगवान के धाम से भी बड़े हैं भगवान स्वयं, क्योंकि भगवान का धाम भगवान के शरीर से प्रकट होता है। इसलिए पृथ्वी से बड़ा है सूर्य, सूर्य से बड़ा भगवान का धाम, भगवान के धाम से बड़े हैं भगवान स्वयं। तब तो सब लोगों ने ताली बजाई, सब लोग खड़े हो गए, लेकिन अंत में एक भक्त ने हाथ ऊपर किया, नहीं नहीं, भगवान से भी बड़ा व्यक्ति कोई है। बोले कौन? भगवान से बड़े हैं भगवान के भक्त। बोले प्रमाण दिखाओ। भगवान स्वयं भागवत के 9वें स्कंद के 4th अध्याय में कहते हैं, अहम भक्त पराधीन, मैं मेरे भक्तों के अधीन हूं। और इसीलिए आप देखिए, अनंत कोटि ब्रह्मांड का अधिपति परब्रह्म भगवान कृष्ण अर्जुन के ड्राइवर बन गए। भगवान होते हुए भी भक्त के ड्राइवर बन गए। क्यों? क्योंकि अपने भक्तों के अधीन है भगवान। भगवान किसी से नहीं जीते जाते हैं। कृष्ण का एक नाम है अजित, जो सदैव विजय प्राप्त करे, जिसको कोई जीत न सके।
लेकिन एक भक्त अपनी भक्ति के द्वारा भगवान को जीत लेता है। भगवान अपनी माया शक्ति से एक नहीं अनंत कोटि ब्रह्मांड में रहने वाले जीवों को रुलाते रहते हैं। संसार में समस्त जीव माया के द्वारा रो रहे हैं, लेकिन वही भगवान अपने भक्तों के हाथ में बंध जाते हैं, यशोदा के हाथ में बंध कर रोने लगते हैं। भगवान भक्तों के अधीन हो जाते हैं। महाभारत में एक छोटा सा प्रसंग है। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो युद्ध करने के बाद ये लोग युद्ध करके थक जाते हैं, तो फिर रात को जो नाई होते हैं मालिश करने के लिए आते हैं। तो एक समय की बात, दुर्योधन का जो सेवक था रात को दुर्योधन की सेवा करने के लिए, दुर्योधन का मालिश करने के लिए जा रहा था, लेकिन उसे बुखार आ गया, बीमार हो गया। तो बेचारा दुर्योधन के पास जा नहीं सका। जैसे यहां से कुछ लोग अपना काम धंधा छोड़कर आए होंगे, अपनी ऑफिस छोड़कर आए होंगे, अपना घर छोड़कर आए होंगे और सोचते होंगे अब क्या होगा, वहां दुर्योधन जैसा बैठा है, क्या करेगा। परंतु आखिर भगवान का भक्त था ये। बीमार होने के कारण दुर्योधन की सेवा के लिए नहीं जा पाया, परंतु कृष्ण को याद किया, कृष्ण मैं तो आपकी शरण ग्रहण कर चुका हूं, कृष्ण आप मेरी रक्षा करना। अब भक्त भगवान को याद करे और भगवान न जाए। भगवान श्री कृष्ण खड़े हो गए और उस नाई का रूप ले लिए और दुर्योधन की शिविर में चले गए और साक्षात भगवान दुर्योधन के चरण को दबाने लगे, दुर्योधन के पूरे शरीर का मसाज करने लगे। दुर्योधन कहने लगा, कहले अरे नाई, तू इतने साल से मेरे शरीर का मसाज कर रहा है, लेकिन आज मुझे जो आनंद आ रहा है, अब तक मुझे ऐसा आनंद नहीं आया। लेकिन वह मूर्ख दुर्योधन जानता नहीं था अनंत कोटि ब्रह्मांड का अधिपति पर ब्रह्म तेरा मसाज कर रहा है। क्यों? एक भक्त के खातिर, एक भक्त के वश में होकर भगवान उनकी सेवा करने के लिए खड़े हो जाते हैं। इसलिए भगवान से भी बड़े हैं भगवान के भक्त। चित्ररथ नाम के गंधर्व ने नारद मुनि को प्रणाम करते हुए कहा, महाराज आप मेरी रक्षा करो। इस कथा में भी आपको देखने मिलेगा कि जब भगवान और भगवान के भक्त आमने सामने हो जाते हैं तो विजय भक्त की होती है। नारद जी तो परम संत, परम कृपालु, क्योंकि संतों का हृदय कोमल होता है। चित्ररथ को कहा, ठीक है तुम मेरी शरण में आए हो और इतनी प्रार्थना स्तुति कर रहे हो तो मैं पूरा प्रयास करूंगा। बोले तुम एक काम करो, तुम अभी यहां से निकलो और यमुना नदी के तट पर जाओ और वहां पर तुम्हें एक स्त्री मिलेगी। जैसे ही तुम वो स्त्री को देखोगे उनके चरण पकड़ लेना और पहले उनसे एक वादा करा लेना और वादा करने के बाद फिर उनसे अभय प्राप्ति का वरदान मांगना। बोले ठीक है। तुरंत नारद मुनि गए अर्जुन के पास। अर्जुन और सुभद्रा दोनों पति पत्नी हैं और ये सुभद्रा कृष्ण की बहन है। तुरंत नारद मुनि गए देवी सुभद्रा जी के पास और सुभद्रा को जगाकर कहा कि देवी, सॉरी द्रौपदी के पास गए। द्रौपदी को जगाकर कहा कि द्रौपदी तुम अभी सो रही हो? बोले क्या हुआ? बोले आज का दिन इतना पवित्र है, आज के दिन में यदि कोई रात को यमुना में स्नान करता है और यमुना में स्नान करके किसी को दान करता है तो वह व्यक्ति सौभाग्यवती हो जाता है। तब देवी द्रौपदी खड़ी होकर तुरंत यमुना में स्नान करने के लिए गई और चित्ररथ नारद का पक्का चला हो चुका था। वो तो राह देख रहा था वह स्त्री कब आए। जब देवी द्रौपदी यमुना में स्नान करके वापस लौट रही थी तो चित्ररथ गंधर्व ने देवी द्रौपदी के चरण पकड़ लिए
बोले वादा करो कि तुम मेरी इच्छा पूर्ण करोगे। देवी द्रौपदी ने वादा किया। बोले क्या चाहिए मांगो। बोले कृष्ण ने प्रतिज्ञा की है मुझे मारने की, अब कैसे भी करके तुम कृष्ण की प्रतिज्ञा से मुझे बचा लो। देवी द्रौपदी ने कहा कोई बात नहीं। गई अपने पति अर्जुन के पास, अर्जुन को जगाया और अर्जुन को कहा कल सुबह सूर्योदय होने से पहले चित्ररथ गंधर्व को कृष्ण मारने वाले हैं। यदि तुम मेरे सच्चे पति हो तो उस चित्ररथ गंधर्व को बचा लो। अर्जुन ने गांडीव हाथ में लिया और चित्ररथ गंधर्व के बाजू में खड़े रह गए। उसी समय भगवान कृष्ण आए और कृष्ण ने कहा कि ये चित्ररथ गंधर्व को मैं मार डालूंगा। अर्जुन ने कहा मैं नहीं मारने दूंगा। भक्त और भगवान के बीच में युद्ध। कृष्ण ने कहा मैं मारूंगा, अर्जुन ने कहा नहीं मारने दूंगा, और यदि तुम्हें इसे मारना है तो पहले मुझे मारो। कृष्ण और अर्जुन के बीच में युद्ध हुआ भक्तों, घमासान युद्ध। और उस समय शिव जी इस पृथ्वी पर आए और शिव जी ने कृष्ण को कहा प्रभु आप अपनी प्रतिज्ञा याद कीजिए। आप अपने वचन को तोड़ देते हैं लेकिन अपने भक्त के वचन को कभी नहीं तोड़ते हैं। ये अर्जुन आपका भक्त है, आप इनके वचन को मत तोड़िए। भगवान श्री कृष्ण ने अपने शस्त्र को छोड़ दिया और अर्जुन से हार गए। और जब भगवान श्री कृष्ण ने उस गंधर्व को नहीं मारा, उसी समय महर्षि गालव आए। बोले ये तो सब मिली भगत है। बोले ये सब एकत्रित हो गए। तब महर्षि गालव को क्रोध आया और हाथ में जल लेकर जैसे ही श्राप देने गए, वैसे ही देवी द्रौपदी ने कहा कि यदि मैंने मेरे जीवन की है, मैं कृष्ण की सच्ची भक्त हूं, तो महर्षि गालव के हाथ से पानी नीचे गिरे ही नहीं। महर्षि गालव बहुत प्रयास किए लेकिन पानी ही नहीं गिरा, श्राप ही नहीं दे पाए। और अंत में एक भक्त की विजय हुई और चित्ररथ नाम का गंधर्व बच गया, बिल्कुल मरने से बच गया। जिसको मारने के लिए भगवान प्रतिज्ञा ले चुके थे वह गंधर्व बच गया। और इसके पीछे कारण कौन बना? नारद मुनि। नारद मुनि यदि चाहे तो काल के मुख में से भी किसी व्यक्ति को बचा सकते हैं। ये काम नारद मुनि कर सकते हैं। तो ऐसे नारद मुनि का परम अद्भुत अवतार, भक्त के रूप में, एक संत के रूप में नारद मुनि विचरण करते हैं। और नारद मुनि भगवान के प्रिय भक्त हैं, क्योंकि नारद मुनि का मुख्य कार्य है इस जगत में कृष्ण भक्ति का प्रचार करना। भक्तों, इस संसार में अनेकों लोग भगवान को प्रिय हो सकते हैं। कुछ लोग भगवान को का प्रिय बनने के लिए भगवान की आरती करते हैं, पूजा करते हैं, दान करते हैं, ध्यान करते हैं। लेकिन भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि मुझे प्रसन्न करना है, यदि आपको मेरा प्रिय बनना है, तो क्या करना होगा? ये इदम परमम गुह्यम मद भक्ति शोभिधास्यति। यदि कोई व्यक्ति ये भागवत और गीता का प्रचार करता है तो वो व्यक्ति मेरा प्रिय बन जाता है। और यहां तक कृष्ण ने कह दिया कि जो गीता और भागवत का प्रचार करता है, भूतकाल में न तो मुझे ऐसा कोई प्रिय था, वर्तमान में न तो कोई प्रिय है, न तो भविष्य में मुझे कोई ऐसा प्रिय होगा जो भागवत और गीता का प्रचार करता है। भक्ति का प्रचार करने वाला भक्त भगवान को प्रिय होता है, उनका ध्यान भगवान रखते हैं। नारद जी कृष्ण भक्ति के परम प्रचारक, इसलिए आप इतिहास खोलकर देखिए, जितने भी बड़े बड़े लोग हो गए, बड़े बड़े संत महात्मा, ध्रुव महाराज के गुरु हुए नारद जी। नारद जी की कृपा से ही ध्रुव महाराज ने 6 महीने में भगवान की प्राप्ति कर ली। और यहां तक नारद जी की कृपा से ही प्रहलाद महाराज ने अपने गर्भ में भागवत का श्रवण किया और 5 साल की आयु में भगवान नरसिंह देव को प्रकट कर दिया, नारद जी की कृपा से। भक्तों, इतना ही नहीं, नारद जी इतने कृपालु भक्त हैं, नारद जी की कृपा से ही
भगवान श्री कृष्ण का इस कलयुग में जगन्नाथ जी के रूप में प्राकट्य हुआ नारद जी की कृपा से। आज तो इस संसार में कुछ लोग जगन्नाथ जी को जानते भी नहीं है। हमारे यह मंदिर में राधा कृष्ण, राम लक्ष्मण जानकी और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी का विग्रह है। और ये जगन्नाथ जी का पवित्र धाम श्री पुरी क्षेत्र जगन्नाथपुरी, जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी विराजमान है। भारत भूमि में 4 प्रमुख तीर्थ में जगन्नाथपुरी का नाम आता है। ये जगन्नाथ जी कौन है? साक्षात कृष्ण। इस रूप में कैसे हुए? बोले नारद जी की कृपा से। भक्तों, एक समय की बात, जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ मथुरा में, जन्म के दिन ही मथुरा से गोकुल चले गए। लगभग 11.5 वर्ष तक कृष्ण गोकुल में रहे, फिर गोकुल से मथुरा चले गए और जरासंध के साथ युद्ध करते कृष्ण मथुरा से द्वारिका चले गए। 100 से भी अधिक वर्ष कृष्ण द्वारिका में रहे। और द्वारिका में कृष्ण का ऐश्वर्य क्या था? बोले समुद्र के बीच में और सोने की नगरी थी, पूरी नगरी सोने की बनी हुई थी। और इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां थी और सभी आज्ञाकारी पत्नी थी। संतगण कहते हैं जब कृष्ण कहते थे मुझे पानी पीना है, तब 16,108 गिलास आ जाता था। और आज 16,108 बार बोलिए तब एक बार गिलास आता है। परम पूर्ण धन था, सभी पत्नियां आज्ञाकारी थी। एक एक पत्नी के 10-10 पुत्र थे और एक एक कन्या थी। सबके लिए अलग अलग महल था, सब लोग सुखी थे।